ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं लेकर आया हूं। आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। वास्तविक संख्याएं आपके 9th चैप्टर में भी पढ़ना था और इसका 10th में जो है फर्स्ट चैप्टर में इसका थोड़ा सा रिवीजन है जो आपको हम करवा रहे हैं। वास्तविक संख्या कहते किसको है? तो वास्तविक संख्या जो है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। लीजिए क्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, √5, √3/2, 5/3 इत्यादि। ये माइनस में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है इसमें एक शब्द आता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या क्या है कि जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए, जहां कि p और q एक पूर्णांक हो, ठीक है, तथा जिसमें जो है q बराबर 0 नहीं हो। तो पहले जो है हम परिमेय संख्या को समझ लेते हैं। परिमेय संख्या क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को क्या कर रहा है p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, क्या कर रहे हैं? जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q एक पूर्णांक हो एवं q बराबर 0 नहीं हो, तो इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इनका दशमलव प्रसार जो है इसका दशमलव प्रसार
शांत क्या है, इसका दशमलव प्रचार शांत और अनावर्ती होता है। जैसे 2, 3/5, 4/7, √9/√25 इत्यादि। अब यहाँ पर एक देखिए देखेंगे कि यहाँ पर सभी जो है पी बाई क्यू के रूप में है, दो भी पी बाई क्यू के रूप में है, केवल 2/1 हम लिखते हैं, तो एक जो है क्यू हो गया, मतलब कि केवल क्यू का मान जो है 0 नहीं हो। अब यहाँ एक रूट में आ जाता है, और हम लोग जो है ये जानते हैं कि रूट वाले जो है जितने हैं वो जो है क्या होते हैं, परिमेय नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ ये जो है परिमेय है, क्योंकि हम √9 को जो है हम 3 लिखेंगे और √25 को लिखते हैं क्या चीज, 5, तो 3/5 जो है पी बाई क्यू के रूप में होता है, इसीलिए हमारा जो है √9/√25 परिमेय संख्या है। अब इसे जो है वीडियो पॉज करके आप लोग इसे उतार लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, इसमें एक और है शब्द क्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अच्छी तरह से मिट नहीं रहा। अब आइए अपरिमेय संख्या। अब इसमें क्या है कि वैसी संख्या, उसमें क्या था, वैसी संख्या जिसमें जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वैसी संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या करा, वैसी संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जो है इन्हें भी जो है, इसमें भी जो है पी और क्यू, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक हो तथा क्यू बराबर 0 नहीं, ठीक है। और ये जय अब
जैसे √3, √5, √3/4, √7/√3, पाई इत्यादि। ये सभी संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। इसे जो है पी पाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। अब आइए हम लोग परिमेय अपरिमेय जान गए। अब जो है क्योंकि ये परिमेय और अपरिमेय हम लोग पहले से भी जानते थे, क्लास 9 में भी इसका पढ़ाई हो चुका है, केवल ये आपका केवल रिवीजन था। आपके 10th में जो है पहले चैप्टर में जो है एल्गोरिथम विधि, लेमा विधि ये दिया हुआ है, जिसे अभी अब हम बताएंगे। एक है, सबसे पहले आपका आता है एल्गोरिथम विधि। एल्गोरिथम है क्या? तो एल्गोरिथम जो है एक प्रकार का क्या है, एक विशेष प्रकार का समस्या का हल करने का एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, एल्गोरिथम एक विशेष क्या है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। कहते हैं। अब ये जो विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, विशेष प्रकार की जो समस्या है जिसको हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है, ये जो है आगे जब इसके कुछ प्रश्न जब आएंगे तो उस समय जो है इसको विस्तार से बताया जाएगा। परिभाषा को जो है केवल अच्छी तरह से उतार लीजिए। और एक और इसमें आपके चैप्टर 1 में ही आता है लेमा विधि, या फिर इसको कहते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका या लेमा, यह क्या है? तो लेमा एक प्रसिद्ध कथन है, ठीक है, जिसकी सहायता से दूसरे क्या है, दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। क्या करा? लेमा एक प्रसिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन
सिद्ध करते हैं। क्या कह रहा है कि प्रमेयिका या लेमा एक प्रसिद्ध कथन है, एक सिद्ध कथन है, जिसे एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। अब ये दोनों जो है एक दूसरे, अब दोनों का जो है प्रयोग जो है आगे प्रश्न में आपके आ जाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसकी परिभाषाओं को समझ लेते हैं। अब अगला है यूक्लिड एल्गोरिथम आता है एक शब्द आपके प्रथम चैप्टर में। यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है? तो यह जो है जब किसी दो धनात्मक, ठीक है, जब किसी दो धनात्मक पूर्णांकों को, क्या है, जब किसी दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम, ठीक है, के वास्तविक परिकलन को, मतलब कि जब किसी दो पूर्णांकों का महत्तम जो है एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा निकालते हैं तो उसे जो है क्या कहते हैं? यूक्लिड एल्गोरिथम। ये विशेष प्रक्रिया क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब दो धनात्मक पूर्णांकों का मौस यानी महत्तम समापवर्तक, मौस एक विशेष प्रक्रिया, क्या है? एक विशेष प्रक्रिया से प्रभावी तरीके से यानी वो प्रभावी तरीका क्या हो? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। प्रभावी तरीके से निकालते हैं तब जो है उसे क्या कहते हैं? यूक्लिड एल्गोरिथम। तब उसे यूक्लिड एल्गोरिथम कहते हैं। अब जो है इसे जो है अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिए, फिर जो है हम जो है ये जो है विशेष जो प्रभावी तरीका है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उससे जो है हम एक प्रश्न के द्वारा हल करके उसे देखेंगे। अब जो है हम लोग जो प्रभावी तरीके देखे जिसमें कि हम वर्णन किए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर जो है हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष होता है।
तो यहाँ पर वही जो है ए भाज्य हो गया। क्या हो गया? भाज्य हो गया। बराबर भाजक, भाजक यानी बी हो गया, गुने भागफल, भागफल हो गया क्यू, और शेष फल, शेष फल हो गया आर। इस विधि से बचपन से हम लोग एक भाग निकाल करते हुए आ रहे हैं। हम इसी विधि से जो है क्या करते हैं, मसा निकालते हैं। तो यही चरणबद्ध प्रक्रिया था जो हम लोग पहले परिभाषाओं में पढ़े। ठीक है, तो अब जो है इस विधि से हम मसल निकालेंगे कैसे। तो अगर प्रश्न आपके आ जाता है, प्रश्न आ जाता है कि क्या है प्रश्न, प्रश्न आपका आ जाता है कि 35 और क्या है 75 का मस यानी महत्तम समपवर्तक यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि, क्या है यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि द्वारा निकाले। अब जो है यह जो है यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि के द्वारा हमको कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो है हम बड़ी संख्या को, इसमें बड़ी संख्या को भाज्य मान लेते हैं, यानी एक ही तरफ रखेंगे। 75 हमारा जो है 35 और 75 में जो है क्या है, बड़ी संख्या क्या है 75 है। तो 75 को हम एक स्थान पर रखेंगे। अब जो है बी क्या क्या है हमारा 35, बी क्या है, बी को हम 35 मान के चलेंगे। ठीक है, यानी भाजक मेरा 35 है। भागफल क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है हम टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितने बार में आएगा। तो 75 या 75 से कम आना चाहिए। अब 35 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 बार में हमारा आएगा। 35 दूनी 70 यानी 2 बार में लग रहा है, यानी 2 हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया। क्यों आ गया, 2 आ गया। अब 70 हो गया, बच रहा है कितना शेष, तो हो गया 5। 35 दूनी 70 और 5 75, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, आर मेरा आ गया, शेषफल आ गया 5। अब क्या करते हैं अगला प्रोसेस में, जो हमारा पहले में, ठीक है, पहले चरण में क्या था, भाजक था, वो हमारा भाज्य बन जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, इधर ए की तरफ, यानी 35 अब हो गया हमारा भाज्य, और भाजक क्या बन गया, शेषफल। शेषफल क्या बन जाता है, भाजक। ठीक है, अब जो है इसको मल्टीप्लाई टेबल पढ़ेंगे, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में आएगा, 5 सते 35, 7 बार में। शेषफल कितना आ गया, 0। जब 0, इसमें हम आगे जो है प्रोसेस इसी चरणबद्ध प्रक्रिया से, जो कि हम लोग यूक्लिड की परिभाषा, एल्गोरिथ्म की परिभाषा पढ़े थे, एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो इसी चरणबद्ध प्रक्रिया से आगे बढ़ते जाएंगे मसा के लिए, और कहाँ तक बढ़ेंगे कि जब तक जो है हमारा शेषफल 0 या क्या आ जाए, मतलब इससे जो भाजक हमारा है उससे ज्यादा नहीं रहे, कम रहे। भाजक जो है हमारा जो है, जो भाजक बन रहा है उससे जो है शेषफल जो है हमेशा कम रहेगा। जब ज्यादा रहेगा तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ 0 आ गया। अब 0 आने के बाद हमारा क्या आ गया, किससे, किससे भाग दे रहे थे, यानी कौन सा भाजक था इसमें जिसके वजह से हमारा शेषफल 0 आया। तो ये हमारा भाजक था आपका 5, यानी
हमारा मस बराबर क्या हो जाएगा, बराबर भाजक यानी 5 हो जाएगा। यही विधि जो है आपका जो है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है, जिसके द्वारा जो है मस निकाला जाता है। आगे बहुत सारे प्रश्न जो है आपके चैप्टर 1 में है, जो कि आप अपने बुक से बना सकते हैं। यह जो है केवल हम आपको एक प्रोसेस बताए कि इस विधि के द्वारा जो है आप अपने प्रथम पाठ के लेसन को खत्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें और एक दो प्रश्न है जो कि आपको अगले सेशन में बताएंगे। इसी विधि पर आधारित है, अलग प्रश्न है सिद्ध करने वाले। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आपसे निवेदन है वीडियो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों तक इसे फॉरवर्ड करें, जिससे कि उन्हें भी जो है इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।